एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीजेपी के प्रदर्शन से हुई हिंसा से जुड़ा हुआ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सीजेआई ने कहा कि हम इसको लेकर एक कमेटी बना रहे हैं। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस शामिल होंगे। कमेटी में डायरेक्टर जनरल के पद से रिटायर हुए एक अधिकारी को भी शामिल किया जाएगा। हम कमेटी को सभी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं देंगे। हम कमेटी की समय समय पर आने वाली सिफारिशों का इंतजार करेंगे। कमेटी उसके पास आने वाले किसी भी पीड़ित की बात तुरंत सुनेगी। कमेटी पीड़ित को अपनी बात रखने का मौका देगी। सीजेआई की तरफ से तमाम इन बड़ी बातों का जिक्र किया गया। लीगल एडिटर सुमित इस बीच मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, सीजेपी के प्रदर्शन में हुई हिंसा से जुड़े मामले में सीजेआई ने अहम टिप्पणी की है। जी बिल्कुल पलक, देखिए सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर के अलावा देश के जो बाकी शहरों में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम एक कमेटी बनाने जा रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और डायरेक्टर जनरल के पद पर रिटायर हुए एक अधिकारी को हम कमेटी में शामिल करेंगे। कमेटी जो है सभी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं जो हैं को जो है मुहैया कराई जाएगी और कमेटी इन पहलुओं पर जांच करेगी कि किसी पीड़ित की बात जो है, खासकर जो इस हिंसा को लेकर जो कई घायल हुए थे उनकी तो बात सुनेगी, लेकिन ऐसे पेपर लीक को लेकर और खासकर प्रोटेस्ट को लेकर एक टाइमलाइन, एक गाइडलाइन जो है वो कमेटी तय करेगी कि आखिरकार किन परिस्थितियों में जो है वो प्रोटेस्ट करने का अधिकार होगा और किन परिस्थितियों में जो है वो अधिकार नहीं होगा। क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि लोकतंत्र में किसी को भी प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन उसकी भी कुछ सीमाएं होंगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी जो है वो बनाने की बात जो है वो जरूर कही है। अब से कुछ ही देर में जो है आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिखवाया जाएगा और जो सीजेआई ने बातें कही हैं क्या उस आदेश में इसी बात को लिखवाया जाता है या नहीं, ये देखना बेहद अहम होगा। कोर्ट ने ये भी कहा है कि हम कमेटी की समय समय पर आने वाली सिफारिशों का इंतजार करेंगे, उसके बाद जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर पर लगातार इस पूरे मामले को लेकर कई पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी। वो चाहे आप छात्रों की बात कर लें या पुलिस के समर्थन में भी कुछ पिटीशन जो है वो दायर हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इस पूरे मामले को लेकर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, एक एसआईटी बनाएंगे। तो जो पहले पिछली सुनवाई में जिस बात का जिक्र किया था वही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि हम एक कमेटी यानी कि एक एसआईटी बनाने जा रहे हैं, जो कि भविष्य में इस तरह के हिंसा प्रोटेस्ट को लेकर जो है एक गाइडलाइन, एक सुझाव, एक सिफारिश जो है वो तय करेगी। और सुमित, अगर कोई पीड़ित है तो कमेटी के पास वो अपनी बात भी रख पाएगा, ये भी बहुत एक अहम पॉइंट रहा इस बीच। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हम कमेटी बनाने जा रहे हैं, जो एसआईटी होगी, उनमें सभी पक्षों की बात जो है वो कमेटी सुनेगी। पीड़ित भी जो है की बात सुनी जाएगी, क्योंकि कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने याचिका लगाई है और कहा है कि जिस तरह से पुलिस की जो कार्रवाई है वो बर्बरतापूर्वक कार्रवाई है। हालांकि बिहार सरकार ने कल ही हलफनामा दाखिल किया था, दिल्ली पुलिस ने भी आज हलफनामा दाखिल किया और दोनों ने पुलिस कार्रवाई, पुलिस बर्बरता से इनकार किया है। लेकिन तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं और इस पूरे मामले पर कमेटी जो सिफारिशें जो देंगी वही देश में लागू की जाएंगी, क्योंकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो इसके लिए गाइडलाइन बनाने की बेहद ही जरूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया था। तो अब से कुछ ही देर में पलक सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश लिखवाया जाएगा और देखना होगा कि कमेटी को कितने दिनों का वक्त सुप्रीम कोर्ट देता है कि इस पूरे मामले को लेकर कमेटी जांच और सिफारिशें जारी करे। ठीक है सुमित, आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी आपने सुना सुमित को ये कहते हुए कि अब से थोड़ी देर के बाद इसमें और जो टिप्पणी है वो सामने आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम बाकायदा इसको लेकर एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी को सभी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की हम सुविधाएं भी देंगे, कमेटी को समय समय पर आने वाली सिफारिशों का भी हम इंतजार करेंगे।